नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं यूपी जीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। यूपी जीएनएम कोर्स के लिए जिन छात्राओं ने आवेदन किया है उनके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। जो भी इस एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित जो हिस्ट्री मटेरियल है वो दिया गया है। 1950 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी में आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की ये बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को अगर कम समय में तैयारी करनी है तो उसके लिए काफी कारगर होगी। इनका सपोर्ट स्टडी गाइड भी आती है और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। आज की वीडियो में ज्यादातर जो सूचना है वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित ही हैं। लिखा, भर्तियों को लेकर के बैठ के नहीं बेनतीजा, प्रस्ताव के प्रारूप पर नहीं बनी सहमति। शिक्षा विभाग की शिक्षा सेवा चयन आयोग की बार बार एक तरीके से कागजी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस चीज निकल करके नहीं आ रही है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया इसलिए गया था ताकि भर्तियां जल्दी हो सके, पारदर्शी तरीके से हो सके, लेकिन भर्तियां यहाँ पर हो ही नहीं पा रही हैं। लिखा है, बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों के अधियाचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। जब इसकी पहली बैठक हुई थी 5 तारीख को, तभी ये बताया गया था कि इनका जो पोर्टल है वो गड़बड़ है। पोर्टल बनाया गया है लोक सेवा आयोग के पैटर्न के आधार पर, जिसमें जो पद होता है वो पूरे राज्य कैडर का होता है और जो टीचर्स के जो पद होते हैं वो जिला कैडर के होते हैं या विद्यालय कैडर के होते हैं। तो उसमें किस तरीके से आरक्षण होगा, किस तरीके से विषयवार आरक्षण होगा, और इसको लेकर के एक अलग से पोर्टल बनाना चाहिए। तो अलग से पोर्टल नहीं बनाया गया और बार बार जो शिक्षा विभाग है वो यही मांग रहा था कि पोर्टल आप लोग बना करके दीजिए, चूंकि अब लिखित तो ऑफलाइन तो अधियाचन देना नहीं है, ई अधियाचन भेजना है। और ई अधियाचन में जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पूरा जो प्रोफार्मा होता है वो आयोग को ही बना करके देना होगा या बनवा करके देना होगा। लिखा, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और यह जानकारी संबंधित विभागों के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को ही इकट्ठी करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा। बात हो रही है, बार बार आ जाता है शिक्षा विभाग का, ऐसा नहीं है, इनका पोर्टल ही गड़बड़ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिखकर के पूछा है शिक्षा विभाग के कि रिक्त पदों का ई अधियाचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। वहीं आयोग के पास अधियाचन प्राप्त करने का अपना कोई प्रारूप ही तैयार नहीं है। बार बार ये मीटिंग करता है शिक्षा सेवा चयन आयोग और बार बार पत्र लिखता है भूमिका बनाने के लिए कि हम भर्ती करना चाहते हैं, ई अधियाचन भेजिए, ई अधियाचन भेजिए, हमको भर्ती करना है। लेकिन इनके पास पोर्टल ही सही नहीं है, पोर्टल ही ये नहीं बनवा पा रहा है। अभी तो पिछले हफ्ते ही इनकी वेबसाइट बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, इतने दिनों बाद वेबसाइट बनी है और अभी तक इनका जो है नया जो प्रोफार्मा है, नया जो प्रारूप है वो बन करके तैयार नहीं है। जो भी चीजें हैं, समन्वय की कमी है या क्या चीजें हैं, फिलहाल विद्यार्थी आज ही जा गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा विभाग और सरकार की बातों से। और आज से प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको लेकर के कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र 28 मई से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बेमियादी धरना शुरू करने जा रहे हैं। छात्र नेता रजत सिंह ने बताया कि धरने में प्रयागराज के साथ प्रदेश के अन्य जिलों के भर्ती भी शामिल होंगे और जब तक आयोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करता है तब तक धरना जारी रहेगा। यानी कि ये धरना जो है वो अनवरत धरना रहेगा। अगली सूचना है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी आरक्षण 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 से इतना ज्यादा विवाद हो जा रहा है कि इनकी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण को लेकर के बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई रहती हैं और कोई कहता है हमको कम मिला आरक्षण, कोई कहता है इनको ज्यादा मिला आरक्षण।
यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी टीजीटी पीजीटी की तरह आरक्षण लागू होगा। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से भर्ती ये रुकी हुई है। 2021 में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था, उसके बाद में लिखित परीक्षा सब कुछ हो गया, मामला कोर्ट-वोर्ट से घूम-घाम करके वापस आ गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि आरक्षण का विवाद क्लियर हो गया है, अब स्कूलों का हर विद्यालय का अलग-अलग जो है आरक्षण होगा, कोटा बनेगा और उस तरीके से भर्ती जो है वो आगे बढ़ेगी और इसी का जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, ये लिखा है। इस कवायद के तहत राज्य के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 पदों और प्रधानाध्यापक के 390 पदों की भर्ती में अब स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। पहले ये आरक्षण जिला स्तर पर प्रस्तावित था, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी मॉडल की तर्ज पर विद्यालय स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विधिक राय के बाद आदेश जारी कर दिया है और इसी क्रम में स्कूल को ही इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा, उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद जनरल के रहेंगे और 1 पद ओबीसी एससी को आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में शिक्षकों के 5 पद स्वीकृत हैं तो उसके सापेक्ष 3 आरक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं, तो रिक्त 2 पदों में से 1 पर ओबीसी और 1 पर एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक विवाद हो गया है, इसमें पेपर में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें एक विवाद है, विद्यार्थियों में आक्रोश इस बात को लेकर के, अगर किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तब तो ठीक है कि 3 जनरल, 1 एससी, 1 ओबीसी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी विद्यालय में बताया जा रहा है कि एक ही पद रिक्त है तो उसमें जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। इस तरीके ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वहाँ पर 1 या 2 ही पद हैं वो रिक्त रहते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो महिला हैं, दिव्यांग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनके जो आरक्षण का हक है वो मारा जा सकता है। इसको लेकर के जो चर्चाएं वो बहुत तेजी से चल रही हैं और विद्यार्थी इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। अगली सूचना भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा गठन के 1 वर्ष बाद शिक्षा आयोग को मिले एक और उप सचिव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित तो क्या लिखा है ये? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित तो शिक्षक भर्तियां तेज और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए किया गया था। चलो ठीक है, तो ये जो सब बातें लिखी हैं और इसमें अब आपको पता है कि अभी तक केवल 2 ही उप सचिव थे, एक और उप सचिव की नियुक्ति हो गई है। लिखा है यहाँ पर 4 पदों वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्टर कृष्णकांत गिरी के रूप में एक और उप सचिव की तैनाती आयोग के गठन के 14 महीने बाद मंगलवार को की गई। देख लीजिए यहाँ पर सरकार ही कितनी ढीली है कि तो भर्तियां तो ढीली होंगी ही। इतने दिन लग गए इनको उप सचिव की नियुक्ति में और लिखा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर शिवजी मालवीय को शिक्षा सेवा चयन आयोग में गठन के समय संबद्ध किया गया था, लेकिन उनकी तैनाती का आदेश 1 वर्ष बाद भी जारी नहीं किया गया है। ये तो कार्यवाहक उप सचिव थे, मैंने तो बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को। और लिखा है कि 15 मार्च को सचिव से 12 सदस्य वगैरह मिल गए थे, ये सब चीजें लिखी हुई है। और परमानेंट नियुक्ति जो केवल विकास सिंह की हुई थी, यहाँ पर लिखा होगा डॉक्टर विकास सिंह, ये देखिए। चलिए ठीक है, धीरे-धीरे यही कर लीजिए, पहले अपने पद भर लीजिए फिर विद्यार्थी पद भरिए। अगली जो सूचना भर्ती को लेकर के 90 पदों पर अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती, बहुत सारे विभागों में संविदा भर्ती सरकार चुपचाप कर रही है। और यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न खेलों में प्रशिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि खेल निदेशालय में अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 29 खेलों पावर लिफ्टिंग और साइकिलिंग को छोड़कर में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कुल 90 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 जून तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।